नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है कि काम ऐसा करो कि आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना रह ना पाए। पीएम मोदी के लिए अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि पीएम मोदी काम ही कुछ ऐसा करते हैं कि कोई भी उनकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन इसकी वजह से विपक्षी पार्टियों को काफी ज्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के दीवाने कांग्रेस के भी नेता हो चुके हैं। लेकिन इस बार जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया है, वो भी कभी विपक्ष के सुर में सुर मिलाते थे। तो चलिए, क्या कुछ है पूरा मामला और कौन है वो नेता जो हो गया है पीएम मोदी का जबरा वाला फैन, आपको बताते हैं। विपक्षी नेता हुए पीएम मोदी के फैन। चुनाव से पहले मोदी का जलवा कायम। जम्मू में पीएम मोदी का बजा डंका। जम्मू को मोदी की नई सौगात। वो गाना सुना है आपने, हाय मैं तेरा जबरा फैन हो गया। फारूक अब्दुल्ला के लिए गाना बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को 30,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी है। तो फारूक अब्दुल्ला पीएम मोदी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, आगे आपको वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि पीएम मोदी ने जो सौगात दी है उसमें क्या क्या शामिल है। दरअसल इसमें एजुकेशन, रेलवे, एविएशन और रोड सेक्टर से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। पीएम मोदी ने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार जो काम कर रही है, आज उसी की हमें जरूरत है। यह हमारी पर्यटन और लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक बड़ा कदम है जो आज उठाया गया है। मैं इसके लिए रेल मंत्रालय और पीएम मोदी को मुबारकबाद देता हूं। ये हमारे टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। मैं सब रेलवे के कारकुनों को जिन्होंने इस पर काम किया है, जिन्होंने इस रेल को यहाँ पहुँचाने के लिए काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रेल बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट? देखिए, हमारी सबसे उम्मीदें बहुत सालों से थी। हमें पहले ये उम्मीद थी कि ये 2007 में तैयार पहुंच जाएगी, मगर हमारा इलाका जो है वो बहुत ही मुश्किल इलाका है। टनल्स बनानी पड़ती हैं और वो टनल्स जो हैं, क्योंकि वो अर्थ जो है वो इतना सॉलिड नहीं है, इसलिए मुश्किलें बहुत आ गई। और मगर इन्होंने उन मुश्किलों को पार कर दिया और पहला कदम शुरू हो गया और मुझे उम्मीद है कि जून जुलाई तक ये कनेक्ट हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कटरा से संगलदान तक भी ट्रेन सेवा पहुंच जाएगी। हमें अब तक यातायात को लेकर मुश्किल का सामना करना होता था, अब रेल हमें कनेक्टिविटी देगी। इसकी हमें बहुत जरूरत थी और ये हमारे टूरिज्म के लिए भी बहुत जरूरी है, हमारे लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। अब दूसरे इलाकों में आसानी से सफर कर सकते हैं, हमारे माल को आने जाने में सहूलियत होगी। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। मैं रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इसमें योगदान दिया है और आज हम पहला कदम देख रहे हैं। रेलवे के वर्कर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इसमें काम किया। उम्मीद करता हूं कि ये रेल सेवा वरदान साबित होगी। आगे उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीदें सालों से थी। पहले हमें लगता था कि 2008 तक हम रेल सेवा से जुड़ जाएंगे। हमारे इलाके में काम में बहुत मुश्किल आती है और यहाँ टनल बनाने पड़ते हैं, मगर रेल मंत्रालय ने मुश्किलों को पार किया और पहला कदम शुरू कर दिया। जून जुलाई तक पूरा काम होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने के संकेत भी दिए थे। मीडिया से बात करते हुए फारूक ने क्लियर कर दिया कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे।
उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। फारूक ने श्रीनगर में कहा कि मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। जहां तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात है तो बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी और इस बारे में कोई शक नहीं है। मुझे देश बनाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करूंगा। वहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात के सवाल पर कहा कि जब वो बुलाएंगे तो कौन बात नहीं करना चाहेगा। हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, किसी भी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। वहीं एनडीए में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि हम भविष्य में एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं को नकार नहीं सकते। आगे उन्होंने बताया कि इंडिया ब्लॉक में सीटों के शेयरिंग पर बातचीत फेल हो गई, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर हमला बोलते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने इस दौरान 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा में की। पीएम ने कहा कि मैंने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है और इसे विकसित बनाकर ही रहूंगा। 70 साल से लंबित काम जल्द पूरे करके दूंगा। पीएम ने आगे कहा कि कभी कश्मीर से सिर्फ बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव जैसी खबरें आती थी। कश्मीर को दुर्भाग्य के हाथों छोड़ दिया गया था, लेकिन आज कश्मीर बदल गया है। कश्मीर में दशकों तक परिवारवाद की राजनीति रही। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की। परिवारवाद का सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है तो वो युवा है। ऐसी सरकारें सिर्फ एक ही परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं। ये सरकारें दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती हैं। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजना बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती हैं। परिवारवाद वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर को परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति मिल रही है। आगे उन्होंने कहा कि पहले युवाओं को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज कश्मीर कौशल विकास का केंद्र बन गया है। कश्मीर में सबसे बड़ी दिक्कत आर्टिकल 370 की थी। बीजेपी सरकार ने इसे हटाकर नई इबारत लिखी है। अब जल्द ही 370 पर फिल्म भी आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने पर काम आएगी। इसके साथ ही 370 की ताकत देखिए। इसके जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ कहा है कि चुनाव में बीजेपी को 370 दीजिए और एनडीए को 400 के पार दीजिए। पीएम मोदी ने आगे संबोधन में कहा कि दशकों तक अभाव में जी रहे लोगों को आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। नई राजनीति की लहर चल चुकी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ युवाओं ने बिगुल फूंक दिया है। जहां कभी बंद और सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल नजर आती है। पहले की सरकारों ने कश्मीर में रहने वाले हमारे फौजियों तक का सम्मान नहीं किया। OROP का सपना बीजेपी ने पूरा किया है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ख्वाब दिखाती रही। जब भावनाएं समझने वाली सरकार हो तो ऐसे ही काम करती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 10 साल पहले तक कौशल विकास के लिए सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। कभी कश्मीर में स्कूल जलाए जाते थे, आज स्कूल सजाए जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की संख्या कभी 4 थी, आज मेडिकल कॉलेज की संख्या 12 हो गई है। कश्मीर से इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स जाना पड़ता था, लेकिन अब यहां पर एम्स खुल गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी की और इस मौके पर पीएम ने एक महिला से कहा कि वो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। क्या वो उनका सहयोग करेंगी? तो महिला कीर्ति शर्मा ने कहा कि हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं लखपति दीदी की बात करता हूं तो दिल्ली की एसी कमरों में बैठकर जो दुनिया भर की गंध उछालते रहते हैं, उनके गले से उतरता ही नहीं है कि कोई गांव में लखपति दीदी बन सकता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अब उन्हें समझ आएगा कि ये हो सकता है। इतना ही नहीं, कई मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बांदीपोरा से शाहिदा ने बताया कि परिवार में 7 लोग हैं और गरीबी से बहुत बड़ी परेशानी होती है। 2018 में सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करके एक छोटा हनी फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया और आज लोन लेकर बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरह अलग अलग महिलाओं ने बताया कि किस तरीके से उनके हुनर को पहचान मिल रही है। ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए।
370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नेता पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। इससे पहले अभी हाल ही में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी मोदी की जमकर तारीफ करते हुए सभी को चौंका दिया था। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद पी चिदंबरम ने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ करी और उन्होंने कहा कि सरकार को अगर कुछ लागू करना होता है तो बहुत अच्छे से करती है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कहने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि चिदंबरम एक लिटरेचर फेस्टिव में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने ये बातें कही थी। हालांकि उन्होंने बाकी तमाम मुद्दों पर विरोध जताया था, लेकिन चिदंबरम ने जिस तरीके से पीएम मोदी की केंद्र सरकार की तारीफ की, उससे काफी ज्यादा संकेत जो है वो विपक्ष को मिल गया था कि पीएम मोदी अच्छे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा था कि कोई भी आज ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भय से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों में मैं जहां पर भी गया, जिससे भी मैंने बातचीत की, मैंने पाया कि उनकी सोच पर भय काफी ज्यादा हावी है। भय उनके संपूर्ण अस्तित्व पर हावी है और मैं उन्हें टैगोर की वो पंक्तियां सुनाता हूं जहां विचार भय मुक्त है। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं दिखा दीजिए जो ये कह सके कि मेरा मस्तिष्क भय मुक्त है। मैं कुछ भी कह सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूं जिससे कानून का उल्लंघन ना होता हो। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि उनसे किसी कारोबारी, वकील, चिकित्सक या लघु उद्योग से जुड़े किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि वो जो चाहे बोल सकते हैं और कोई भी फिल्म बना सकते हैं। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में डर हावी है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जहां विचार भय रहित है वहीं लोकतंत्र है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों के नेता भी पीएम मोदी की तारीफ किए बिना अब रह नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी नेताओं के सुर भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा फायदा बीजेपी को हो रहा है और लगातार बीजेपी का कुनबा भी बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।